अच्छा, आराधना करने आते हैं आप लोग। हेलो, आराधना करने आते हैं। आराधना में सबसे पहले क्या होना चाहिए? फर्स्ट थिंग इन वर्शिप, हम क्या बोले? फर्स्ट थिंग, सबसे पहले आराधना में सबसे पहले क्या होना चाहिए? आराधना करने आए, स्तुति होना चाहिए, ठीक। और इसलिए तो ग्रहण नहीं होता है। स्तुति का सिंहासन पर परमेश्वर लगता तो नहीं, बैठता तो नहीं है। और अभी बहुत लोग को बुरा लगेगा, जितना लोग सुनेगा सबको, कहे नहीं। हम तो सीधा बात बोल रहे हैं, परमेश्वर यहां पर अगर आकर के बैठ जाए तो यहां पर बवाल पैदा हो जाए, कहीं नहीं हुआ। अगर स्तुति है तो सबसे पहला चीज, और बहुत लोगों को समझ में भी नहीं आएगा ये बात। निकालो मेरे साथ एक वचन निकालो, मत्ती का 5वां अध्याय और 24 पद को समझो, उसका भावना समझो। हम नहीं बोले, यीशु मसीह बोला है। आराधना में सबसे पहले, फर्स्ट थिंग इन वर्शिप, आराधना में सबसे पहले क्या होना चाहिए? आराधना में बुनियादी तौर पर हम लोग बलिदान चढ़ाते हैं। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। तो अपनी भेंट मही वेदी के सामने छोड़ दे, हाँ, और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर। समझ में क्या आया? क्या समझ में आया? आराधना करने के पहले ना अपने भाइयों से, बहनों से संबंध सुधार लो। आराधना ग्रहण नहीं होगा सर, लिख लो कहीं पर। हम नहीं बोल रहे, यीशु मसीह बोला है। सुने जरा गौर से, अभी हम कड़क करके बोलेंगे। हम जब प्रभु को जीवन दिए और नया नया हम लोगों का हम जब प्रभु में आए तो हम कुछ चीजों को देखते थे लोगों के बीच में। ये तकरीबन 40 साल से ज्यादा वक्त हो गया। तो क्या था मालूम है? सुनो, शनिवार को, मैंने इतवार को आराधना करने के लिए सबके इकट्ठा होना है ना, तो शनिवार को सेकंड हाफ से सबको बोला हुआ था जितने लोग सकते हैं उपवास में रहेंगे, बात नहीं करेंगे। बाद में पूछ लिया करेंगे कि कहां पर कौन सा रेफरेंस है, और नहीं तो यूट्यूब में आता है वहां से देख लेंगे, नहीं तो रिकॉर्डिंग बैठा करके सुनाएगा। यहां चला दो टीवी में और लोग सुनते रहेंगे। कल इधर सुनिए क्या करते थे वहां। सैटरडे को सेकंड हाफ से वो डिक्लेयर्ड है उपवास में रहना है, और वहां दिन भर का नहीं होता था, शाम का होता था। शाम को सब लोग इकट्ठे होने हैं, सब। उसको बोलते थे टैरी मीटिंग। टैरी मीटिंग, टैरी शब्द जो है उसका मतलब होता है पवित्र आत्मा के लिए ठहरने के लिए जो शब्द आया ना। क्या बोला था यीशु मसीह? जब तक पवित्र आत्मा ना पाओ, सामर्थ्य ना पाओ, तब तक तुम लोग वहीं यरूशलेम में ठहरे रहना। हाँ, तो उसके लिए अंग्रेजी में शब्द आया वो टैरी, है ना, वो ठहरे रहना। तो टैरी मीटिंग होती थी, तो वहां पर मिलने का बात होता, मैं सबको इकट्ठा होना पड़ता था। आज हम उसका मतलब समझते हैं कि उसका ब्यूटी क्या है। सब, और मैंने कलीसिया में जितने आते थे ना, लगभग सारे लोग शनिवार के शाम को इकट्ठा होते थे। एक चर्च में हमने देखा उन दिनों में, उस चर्च का कंपलसरी नियम था, सवेरे 10 बजे गिरजा होता था सर, सुनो। और वहां कंपलसरी नियम था 9:30 के पहले सबको आ जाना है, ये कंपलसरी था। और 9:30 बजे चाय पीते थे सब लोग, और सब लोग एक दूसरे से मिलते थे और गला मिलते थे। हम वहां जो था उसको हम बहुत दिनों तक बाइबल स्टडी दिए थे। बोला अंकल आप बोल के भूल गए, हम तो ये काम कर रहे हैं। अंकल आप बोल करके भूल गए, हम तो ये काम कर रहे हैं। मेरा दिल भर आया। जानते हो क्या, हम यही चीज प्रचार कर रहे थे। वो बोला मेरा चर्च जब बनेगा, हम जब चर्च चलाएंगे तो मेरे यहां सब आदमी पहले आएगा, गिरजा के 1 घंटा पहले। यीशु मसीह इंतजार नहीं कराएंगे। और क्या है, हम लोग नाश्ता करेंगे और आपस में एक दूसरे से मिलेंगे। और अगर मेरे मन में तेरे प्रति कोई बुरा भावना है, कहीं पर कोई हो जाता है ना, बोला बाली में टन टून खटपट, कड़वापन नहीं होता है, हो जाता है, वो पहले गले मिल करके गिला शिकवा दूर करो सब कोई। और जब हो जाएगा सब कुछ, उसके बाद में फिर वर्शिप शुरू होता है, हालेलुया हालेलुया होता है। तब स्तुति शुरू करते हैं, धन्यवाद शुरू करते हैं।
पहले नहीं, पहले क्या है, आपस में क्या करना चाहिए, संबंध सुधारना चाहिए। हम इस कलीसिया को बोल रहे हैं नई कलीसिया है, ये नियम, एक तरीका बनाओ, कोई नियम नहीं, एक कुछ बनाओ ऐसा, लोगों को मन में डालो कि सबको एक दूसरे से गला मिले। अगर मन में थोड़ा सा भी कड़वाहट है ना, समझा ना, तो बाहर से तो कुछ दिखेगा, अंदर में कड़वाहट रहेगा, वो आशीष को छीन लेता बेटा। तब व्यवहार में क्या आ जाता मालूम, पाखंड और कपट। समझ में आ रहा है ना, कि बाहर से व्यवहार अच्छा दिखेगा और अंदर से कड़वाहट रहेगा, वो वाला नहीं होना चाहिए। है तो है, हमको तुमसे नाराजगी है, मिले गला और आपस में बात की और खत्म करो, माफ करो एक दूसरे को, संबंध पहले सुधारो। अगर ये नहीं करोगे ना बेटा, नहीं करोगे, तो हम तुमको बता रहे हैं आराधना का कोई मतलब नहीं है। बोलता है व्हेन यू कम टू वर्शिप, समझे ना, आप आराधना के लिए आते हो, भेंट लेकर के आए हो, बलिदान कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, स्तुति कर रहे हो, आप धन्यवाद कर रहे हो, तो परमेश्वर का सिंहासन क्यों नहीं लग रहा है? जानते हो वचन क्या है? जहां 2 या 3 मेरे नाम से क्या करते हैं, ये भाई तो तेरा मन ही नहीं मिलेगा, यूनिटी ही नहीं है, मन ही नहीं मिलेगा, तो इकट्ठा होने का मतलब क्या है? तो प्रभु उपस्थित कैसे होगा? प्रभु को उपस्थित करने के लिए तो मेरा और तेरा संबंध ठीक होना पड़ेगा ना। क्या यहां पर हम लोग देखो कैसे चर्च में हम लोग आते हैं, खराब लगता है। ये सब चीज को पालन करने की कोशिश करिए। आए हम तुमसे, आकर के गले मिले, खत्म हो गई बात। हाँ भाई, बहन बहन, भाई भाई, हाँ बहन बहन लोग आपस में गला मिलना, भाई भाई लोग, और भाई बहन लोग आपस में हाथ जोड़ करके अगर मन में कुछ है तो बोल देना, माफी दुआ सलाम, बड़ा है तो ठीक है, छोटा है तो ठीक है, जैसा है हम लोग जानते हैं कि कैसे करके एक दूसरे से मिलना चाहिए, वैसे मिल लिया, लेकिन मन में कड़वाहट रख करके नहीं सर, प्रभु का सिंहासन लगेगा ही नहीं। और उस दिन जानते हैं क्या होगा, आपका कड़वाहट के चलते, आपका कड़वाहट के चलते, 2 आदमी 3 आदमी के चलते उस दिन चर्च का आशीष ना छिन जाता है। हेलो, हम क्या बोल रहे हैं सुनिए, आप अपने लिए तो आशीष नहीं ही लाए, बाकी लोग के लिए भी शराब का कारण बन गए, बाकी लोग को भी आशीष छीन लिए, वो सूखापन आ जाता है। तो ये चीज याद रखिएगा, आराधना में सबसे पहले संबंधों को आपस में क्या करें, सुधारें पहले, तब जाकर के हम लोग अपनी आराधना में प्रवेश करें। समझ में आ रहा बात? थोड़ा भारी लगता है ना, जानते हो, प्रैक्टिस करो तो समझ में आए। कुछ पुराने लोग हैं, वो लोग देखिए आप लोग क्या कर रहे हैं, नए लोग सीखो ये बात, मन में मत रखना। जानते हो प्रभु क्या बोला था? प्रभु बोला था बालकों के समान, है ना, बालकों के समान आओगे तो स्वर्ग राज्य में। बालकों के समान का मतलब बच्चे लोग को देखे हैं आपस में लड़ाई करता है, लड़ता है कि नहीं लड़ता है, देखना। हाँ, अभी आपका क्या है, निशी है ना, अरे निशी है ना, हाँ, वो लड़ाई करती है आपस में, वो लोग एक दूसरे का छीना झपटी, चॉकलेट के लोग मार पीट, ये वो, रोना गाना, उठा पटक, हाथ पांव। 15-20 मिनट आधा घंटा के बाद देखना फिर दोनों बैठ करके खेलते रहेगा। हम लोग बड़े लोग एक बार टन हो गया ना तो मालूम नहीं फिर उसका जिंदगी भर मुंह फुला करके रखने का। हाँ, वो होली का पुआ नहीं होता है, जिंदगी भर का पुआ बन जाता है। पुआ समझती है, समझ में आता पुआ है, एकदम फूला वैसी थोबड़ा फूल जाता है, मुंह फुला लेना बोलते हैं। हाँ मस भाई, होता है नहीं होता। और संबंध सुधारना तो बड़ा मुश्किल वाला बात है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी, अनुग्रहकारी, दयालु, कृपालु, करुणा निधान, महान, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्व पवित्र, सर्वदर्शी, जिंदा जीवित जलाली परमपिता परमेश्वर, आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपके चरणों के करीब में आकर प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर संदेश के लिए। पिता परमेश्वर, सचमुच में प्रभु जी, इस संदेश के माध्यम से प्रभु आप हमें बहुतायत की आशीष दे। परमेश्वर पिता, हर एक सुनने वालों के ऊपर प्रभु आपकी आत्मा की आशीष होने पाए, आपकी आत्मा की बारिश होने पाए आशीषों की प्रभु जी। और परमेश्वर पिता, जितने लोग इस संदेश को सुने हैं, इस संदेश को सुनकर आशीषित हो और अपने जीवन में इस संदेश की सच्चाई को, गहराई को प्रभु अपने जीवन में आत्मसात करने वाले
होने पाए प्रभु जी। साथ ही साथ प्रार्थना करते प्रभु जी, हालेलुया, जो कोई भी व्यक्ति इस संदेश को जो सुन रहे हैं उनके जीवन में यदि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो, चाहे पारिवारिक समस्या हो, चाहे मानसिक समस्या हो, चाहे शारीरिक समस्या हो प्रभु जी, बीमारी की अवस्था हो प्रभु जी, मानसिक चिंताएं हो, टेंशनें हो, तो पिता परमेश्वर आपके पुत्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हर एक समस्याएं, हर एक चिंताएं, हर एक परेशानी प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु जी, और आपकी महिमा परमेश्वर पिता उनके जीवन में प्रकट होने पाए। पिता परमेश्वर हर एक की समस्याओं को आप दूर करें प्रभु, और अपनी सेवा के लिए, अपनी महिमा के लिए अपने लोगों को खड़ा करें, इस्तेमाल करें। सारी महिमा आपको अर्पण करते हैं, प्रभु यीशु के नाम से आशीष मांगते हैं, आमीन।